नमस्कार, मैं इंदु मिश्र अग्रसर के मंच पे आज गीता का दूसरा अध्याय संवाद लेके उपस्थित हुई हूँ। तो अग्रसर के मंच पर आए हमारे दोनों अतिथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। जो दर्शक विलंब से जुड़ रहे हैं, विमर्श के नाम से नई श्रृंखला की शुरुआत जिसके 18 अध्याय पर हमें आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से एक परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। पिछले सप्ताह हमने पहले अध्याय के रूप में अर्जुन विषाद योग पर चर्चा की। इस सप्ताह दूसरे अध्याय सांख्य योग पर उपस्थित विद्वान द्वय अपना मत रखेंगे। यह अध्याय चूंकि लंबा है, इसलिए एक दिन में कवर कर पाना संभव नहीं होगा, अतः दूसरे खंड का प्रसारण अगले सप्ताह होगा। आज का दूसरा अध्याय बहुत दिलचस्प और रोचक है। अर्जुन जब रण क्षेत्र में अपने सगे संबंधियों के सामने देखकर द्रवित हो जाते हैं और शस्त्र उठाने से मना कर देते हैं, उन परिस्थितियों में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान मुख्यतः इसका अंश है, जो आज के विमर्श का केंद्रीय विषय होगा। अब अपने दर्शकों को अतिथियों का परिचय करवा दें। आप हैं जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी। श्री द्विवेदी जी वेद और उपनिषदों के ज्ञाता माने जाते हैं। आपके अध्ययन का दायरा बहुत विशाल है। आप एक आध्यात्मिक चिंतक के रूप में बहुत लोकप्रिय रहे हैं। हमारे आज के दूसरे अतिथि हैं श्री प्रसून कुमार मिश्र जी। संसद टीवी से संबद्ध श्री मिश्र गंभीरतम आध्यात्मिक विषयों पर शोधपरक कार्य करते रहे हैं। आपके कई कार्यक्रम प्रकाशित व प्रसारित होते रहते हैं। श्री मिश्र इसके अलावा दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा और हिंदुस्तान आदि प्रतिष्ठित समाचार दैनिकों से जुड़े रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वो जुड़ने ही वाले हैं और वो किसी तकनीकी कारण से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन वो जुड़ रहे हैं। और तब तक हम चाहेंगे द्विवेदी जी से कि वो दूसरे अध्याय का अर्जुन और श्री कृष्ण के द्वारा जो वार्तालाप हुई है उसको आगे बढ़ाएं। ओम। मेरी ध्वनि जा रही है? जी, मेरी ध्वनि स्पष्ट हो रही है? जी जी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम शांति शांति शांति। देखें, जो द्वितीय अध्याय है सांख्य योग, यह इस सांख्य योग की पृष्ठभूमि प्रथम अध्याय में ही समाहित है। प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों में जब वीर अर्जुन कहते हैं कि मैं बिना अस्त्र शस्त्र के ही रहूं और ऐसी स्थिति में अस्त्र शस्त्र को धारण करके कौरव पक्ष के योद्धा यदि मेरा वध भी करते हैं, वह भी मेरे लिए कल्याण का ही हेतु होगा, कल्याण का ही कारक होगा, लेकिन मैं उन पर प्रहार नहीं करना चाहता। और इस प्रकार कहते हुए अंतिम श्लोक में, प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में वीर अर्जुन अस्त्र शस्त्र को रख करके रथ पर बैठ जाते हैं, मौन भाव, शांत भाव होकर के। और यहीं से फिर इस पृष्ठभूमि के साथ द्वितीय अध्याय का प्रारंभ होता है। द्वितीय अध्याय को कहते हैं सांख्य योग। सांख्य योग का अर्थ होता है संस्कृत में संख्यायाम भवः सांख्यः, अर्थात इस अध्याय में 24 तत्वों से बना हुआ यह शरीर और इस शरीर में रह रहा जीवात्मा, इसको अलग अलग करके परमात्मा ने वीर अर्जुन को समझाया है कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है, आत्मा नहीं मरती है, शरीर नष्ट होता है। केंद्र बिंदु इन्हीं दो तथ्यों पर आधारित है। तो इसमें चूंकि 24 तत्वों से युक्त यह शरीर, 24 संख्याओं से युक्त यह शरीर और इससे भिन्न इसमें रहने वाला जीव तत्व, इसका वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम पड़ा सांख्य योग। वे 24 तत्व हैं: पंच महाप्राण, 5 महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां,
पंच महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्वों से यह शरीर बना हुआ है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। संजय कह रहे हैं राजा धृतराष्ट्र से कि जब इस प्रकार अर्जुन ने अपनी असमर्थता व्यक्त की, युद्ध से विमुख होने की अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन की स्थिति कैसी है कि बिल्कुल कायरता से भरे हुए हैं, उनकी आंखें व्याकुल हैं, ऐसा लग रहा है कि आंखों से आंसुओं की धारा अभी बह चलेगी। बिल्कुल ये हालत है बेचैन की स्थिति में। ऐसी स्थिति में परमात्मा वीर अर्जुन से कह रहे हैं, भगवान कहते हैं तम भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस प्रकार की ऊंची बातें करते हो और शोक से युक्त हो, यह तुझे शोभा नहीं देता। कह रहे हैं अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं कि तू बात करता है ज्ञानियों की, प्रज्ञावादांश्च भाषसे, ज्ञानी लोग जिस प्रकार की बातें करते हैं ऐसी बातें तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा आचरण ठीक इसके विपरीत है। जो ज्ञानी होते हैं, जो अनुभवी होते हैं, वे प्राण चाहे रहें या प्राण चले जाएं, वे कभी शोक नहीं करते। लेकिन तुम युद्ध के स्थिति में आकर के, युद्ध के मैदान में आकर के और इस प्रकार से विषम स्थिति में होकर के अपने कर्तव्य पथ से तुम विमुख हो रहे हो, यह तुझे शोभा नहीं देता। यह तुम्हारा आचरण वैसा ही है जैसे जो अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं, उस प्रकार का आचरण तुम्हारा नहीं है। अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम, तुम्हारा आचरण कैसा है कि इस प्रकार के व्यवहार से, इस प्रकार के कर्तव्य कर्म से तुम्हें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति भी संभव नहीं है। अस्वर्ग्यम, और इस प्रकार का यदि तुम व्यवहार करोगे, सारी दुनिया कहती है कि वीर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, और ऐसी स्थिति में यदि तुम युद्ध से विरत होते हो तो तुम्हें दुनिया हंसेगी कि अरे, यह अर्जुन जो बिल्कुल धरती का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा जाता था, और जब युद्ध के मैदान में आया, प्रतिपक्षी सैन्य बल के सामने जब स्थित हुआ तो युद्ध से भाग गया। बिल्कुल उसके शरीर में खड़ा होने की शक्ति नहीं रही, हाथों में धनुष बाण को पकड़ने का सामर्थ्य नहीं रह सका। तो दुनिया तुझे हंसेगी। तुम्हारा यह जो व्यवहार है वह किसी भी रूप में प्रशंसनीय नहीं है। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, भगवान जो अर्जुन से कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो श्रेष्ठ लोगों ने, महान लोगों ने जिस प्रकार का आचरण किया है, जैसा व्यवहार किया है, वैसा ही व्यवहार हमें भी करना चाहिए। एक बात स्पष्ट है। दूसरी बात कि हमें ऐसे इस प्रकार का कर्तव्य कर्म करना चाहिए जिससे हमें श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हो और हमारे यश और कीर्ति का भी विस्तार हो। अनार्यजुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। जब भगवान इस प्रकार से कहते हैं अर्जुन को और यह कह रहे हैं कि तब अर्जुन भगवान के इस समझाने में अपनी बात कह रहे हैं कि हे प्रभु, और भगवान के लिए कि ये बताएं कि मैं भीष्म पितामह, जो हमारे कुल के सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे पूजनीय हैं, आचार्य द्रोण जी, जो हम सबके गुरु जी हैं, गुरुवर हैं, मैं उन पर बाणों से प्रति प्रहार कैसे करूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रति प्रहार का अर्थ है कि अर्जुन के मन में यह भाव है कि प्रथमतः तो मैं पूजनीय भीष्म जी पर
और आचार्य द्रोण जी पर प्रहार करूंगा ही नहीं बाणों से। यदि वे हम पर बाणों से हमला करते हैं, प्रहार करते हैं, तो भी मैं उन पर प्रहार नहीं करूंगा, यह अर्जुन का मत है। बोले कि कैसे? मैं अम, अ, मैं उन पर प्रहार नहीं कर पाऊंगा। अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं और साथ में यह कह रहे हैं कि मैं भीख मांग करके जीवन का निर्वाह करना उचित समझता हूं, लेकिन युद्ध में इन अपने बंधु बांधवों पर प्रहार मुझे शोभा नहीं देता, मेरे लिए यह संभव नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यदि तीनों लोगों का साम्राज्य निष्कंटक साम्राज्य हमें मिल जाए, फिर भी मुझे वह नहीं चाहिए अपनों का वध करके और अपनों का संहार करके। और इस प्रकार अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। अब भगवान वीर अर्जुन को समझा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि देखो, प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। देखा जाए, दो स्थिति होती है। एक तो स्थिति यह होती है कि पुस्तकों में ज्ञान का अध्ययन कर लेना, और दूसरी स्थिति होती है कि उस अध्ययन को अपने जीवन में उतार लेना। तो भगवान कहते हैं वीर अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम बात तो ऐसे कह रहे हो जो प्रज्ञावान, श्रेष्ठ बुद्धि वाले आध्यात्मिक जन, ब्रह्मज्ञानी जिस प्रकार की उच्च स्तरीय बातें करते हैं, वैसी तुम बातें करते हो, लेकिन तुम्हारा आचरण इसके ठीक विपरीत है। सत्य तथ्य तो यह है कि कर्तव्य पथ पर बढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो साधक होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, वो हमारा शरीर रहे या हमारे प्राण रहें या प्राण न रहें, कभी इसके विषय में शोक नहीं करते हैं। गतासु अगतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अब वीर अर्जुन को समझाने के क्रम में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें यह लगता है कि मेरा, तुम्हारा अथवा इस युद्ध भूमि में जो लोग भी खड़े हुए हैं योद्धा, उनका यह पहला जन्म है और इसके बाद उनका जन्म नहीं होगा? ऐसी बात नहीं है अर्जुन। इसके पहले भी हम लोगों का जन्म हुआ है, इन राजाओं का भी जन्म हुआ है, इन युद्ध भूमि में खड़े योद्धा भी जन्म लिए हुए हैं, और बाद में भविष्य में भी इनका जन्म होगा। इसलिए इस प्रकार तुम्हारी सोच कि ये लोग मर जाएंगे, ये समाप्त हो जाएंगे, यह उचित नहीं है। न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कह रहे अर्जुन को कि अर्जुन देखो, इस शरीर की स्थिति क्या होती है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि पहले भी हमारा जन्म हुआ और बाद में भी हमारा जन्म हुआ होगा, इसी चीज को एक उदाहरण के द्वारा परमात्मा वीर अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि जैसे यह शरीर है, तो यह शरीर माँ के शरीर से एक शिशु के रूप में जन्म लेता है, और शिशु के रूप में जन्म लेने के बाद वह विकसित होता हुआ शरीर एक बालक, एक किशोर, एक युवा, एक प्रौढ़, एक वृद्ध और जर्जर के रूप में बदलता हुआ जाता है। तो यह जो एक क्रम है शिशु से लेकर के और जर्जर स्थिति तक, तो उसके बाद भी तो स्थिति है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। तो यह जो जर्जर शरीर है, यह पुनः एक नए शरीर को धारण करता है। तो शरीर के विकास का यह जो क्रम है, शिशु से लेकर के जर्जर, फिर मृत्यु और फिर नए शरीर को धारण करना, यह शरीर के विकास का एक क्रम है। इसलिए इस क्रम के विषय में हमें शोक या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। कह रहे हैं शरीर और आत्मा, इन दोनों के अंतर को समझा रहे हैं वीर अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि देखो, यह शरीर नाशवान है, लेकिन यह जो आत्मा है वह सदा नित्य रहने वाली है। अंतवन्तै मे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य
तस्माद्युध्यस्व भारत। यह शरीर क्षण प्रतिक्षण नष्ट होता है, लेकिन इस शरीर में रहने वाला जो आत्म तत्व है, इस शरीर में वह नित्य है, शाश्वत है। न तो वह जर्जर होता है, न तो वह वृद्ध होता है, वह एक समान स्थिति में रहता है। लेकिन यह जो शरीर है, वह शरीर बिल्कुल हर क्षण नष्ट हो रहा है और नष्ट होने वाला ही यह शरीर है। इसलिए जो नष्ट होने वाला है, उसके विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, देखिए ये जो सांख्य योग है, यह संख्याओं 24 तत्व युक्त संख्याओं से युक्त यह जो शरीर और इसमें रहने वाला जो जीवात्मा, इन दोनों के भेदों को परमात्मा अलग अलग कर रहे हैं। और यह कह रहे हैं कि संख्याओं से 24 तत्व युक्त संख्याओं से यह जो शरीर है, यही नष्ट होता है, जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता है। जिनके मन में यह भाव होता है कि यह शरीर, मैं अमुक व्यक्ति को मार दिया, अमुक व्यक्ति ने दूसरे तीसरे को मारा, वस्तुतः वे इस तथ्य को नहीं जानते हैं। यह जीवात्मा न तो कभी मरता है और न तो इसे कोई मार सकता है। ययेनं वेत्ति हन्तारं, जो कोई यह समझते हैं कि मैंने तो अमुक व्यक्ति का वध कर दिया, नहीं, उसका वध नहीं हुआ, उसका वध किया भी नहीं जा सकता है। ययेनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्, और जो ये सोचते हैं कि वह व्यक्ति मर गया, वो मरा भी नहीं। यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। वस्तुतः वे दोनों महानुभाव यह बात नहीं जानते हैं, आत्मा न तो मरती है और न तो इसे कोई मार सकता है, यह संभव ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन को उदाहरण के द्वारा इस शरीर और आत्मा के संबंध को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे हम लोगों का एक वस्त्र है, कपड़ा है, हम लोग कपड़ा पहनते हैं और कपड़ा लगभग 6 माह से साल भर तक कपड़ा चलता है। वह कपड़ा स्वयं भी फट सकता है या साल 2 साल के बाद वह फट सकता है। यदि बिल्कुल नए कपड़े को भी एक बंद बक्से में, ब्रीफकेस में रख दिया जाए, तो भी एक समय के बाद वह स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। यदि उस कपड़े को हम निकालते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, तो कपड़ा जहां पकड़ेंगे एक लंबे समय के बाद वह जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, फट जाएगा। तो जिस प्रकार हमारा यह शरीर है और इस शरीर में हम वस्त्र को धारण करते हैं, ऐसे ही जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का यह शरीर है। और जिस प्रकार एक कपड़ा फटता है, हम नए कपड़े धारण कर लेते हैं और उस फटे हुए कपड़े के विषय में कोई हमें शोक नहीं होता, हमें कोई दुख नहीं होता। इसी प्रकार से यह इस जीवात्मा का यह जो वस्त्र है, यह जो शरीर है, यह यदि नष्ट होता है तो इसके विषय में हमें शोक नहीं करना चाहिए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। एक व्यक्ति एक नए वस्त्र को, एक नए परिधान को जिस प्रकार से धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, जब यह शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो इस शरीर को जीवात्मा छोड़ देता है और फिर एक नए शरीर को धारण कर लेता है। तो शरीर की नियति ही है नष्ट हो जाना, शरीर का स्वभाव ही है, बिल्कुल शरीर का स्वभाव ही है समाप्त हो जाना। यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो जब से यह शरीर जन्म लेता है और जिसे हम कहते हैं कि मृत्यु का हो जाना, उस समय तक हर क्षण यह शरीर नष्ट होता है। हम कहते हैं कि अमुक व्यक्ति जवान हो रहे हैं, जवान नहीं हो रहे हैं, वह शरीर नष्ट हो रहा है। उस शरीर का एक एक श्वास बिल्कुल समाप्त हो रहा है। हमारा बचपन कब समाप्त हो गया हमें पता नहीं, हमारी किशोर अवस्था कब समाप्त हो गई हमें समझ नहीं आया।
युवावस्था में हमारे शरीर की कब युवावस्था में हमारा शरीर कब परिवर्तित हो गया, हम जान नहीं सके। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि अरे! हमारा केस पकने लगा, ये देखो। अरे! ये तो बाल झड़ने लगे, ये देखो। चमड़े सिकुड़ने लगे, ये देखो। लेकिन यह रातों-रात नहीं होता है। यह प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमारी क्षमता, हमारी इंद्रियों की क्षमता उस प्रतिक्षण बदल रहे, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो नष्ट हो रहे इस शरीर को पकड़ नहीं पाता। जब बिल्कुल परिवर्तन एक स्थूल रूप में हो जाता है, तब हमें लगता है कि अरे ये तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं हुआ, वो नष्ट हो गया। जो रूप अभी कुछ क्षण पहले था, वह शरीर का रूप नष्ट हो गया। लेकिन इसका जो दृष्टा है, जो साक्षी भाव से बिल्कुल देख रहा है, जो एक महान ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में स्थित है, जो नियामक है शरीर का, वह बिल्कुल एक समान है। तो भगवान अर्जुन को उदाहरण दे रहे हैं कि तुझे इसके विषय में शोक नहीं करना चाहिए। यह शरीर एक कपड़ा है, यह शरीर इस जीवात्मा का एक वस्त्र है और इसकी नियति ही है शरीर का नष्ट हो जाना। अब इस शरीर के इस स्थिति का वर्णन करने के बाद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी उस जीवात्मा के विषय में बता रहे हैं कि वह जीवात्मा कैसा है? क्या उस जीवात्मा को कोई मार सकता है? चूँकि अर्जुन का कहना है और अर्जुन के मन में भाव यह है कि मैं भीष्म पितामह जी अपने कुल के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति से लेकर के और आचार्य द्रोण जी तक जो अत्यंत पूजनीय गुरुजन हैं, सगे संबंधी हैं, मैं इन्हें कैसे मारूँगा? तो देखें, भगवान का कहना है कि शरीर तो हर क्षण मर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो हर क्षण शरीर मर रहा है। अभी जिस समय युद्ध भूमि में ये योद्धा आए और जिस समय तुझे मैं उपदेश दे रहा हूं, इन दोनों स्थितियों के शरीरों में अंतर हो गया। उस समय का शरीर मर चुका और दूसरा शरीर आ चुका क्षण भर में, भले हम उसे पकड़ ना पाए, लेकिन शरीर में जो रहने वाला था वह नहीं मारा, वह तो बिल्कुल स्थित है। और भगवान कृष्ण जी इसी चीज को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारा या किसी मानव का सामर्थ्य क्या कि उस जीवात्मा को मार सके? उस जीवात्मा को कोई मार नहीं सकता है। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व हैं। ऐसा कहा जाता है, देहातों में भी यदि आप लोग हिंदी भाषा से जुड़े होंगे, तो लोग कहते हैं कि प्रकृति के तत्वों से चुनौती नहीं लेनी चाहिए। अगर तूफान आ रहा है तो छुप जाओ, आग लग रही है तो बचने का उपाय करो। समुद्र में अगर जल की लहरें, तरंगे उठ रही हैं तो कैसे समुद्र से हम बाहर आ जाएं, हमें इसके विषय में प्रयास करना चाहिए। अर्थात प्रकृति के तत्वों से हमें संघर्ष नहीं करना चाहिए अपने जीवन की रक्षा के लिए। कुछ इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, किसी मानव में वह सामर्थ्य नहीं है कि मानव उस जीवात्मा को जो भगवान का अविनाशी अंश है वह उसे मार सके। तो परमात्मा अर्जुन को प्रकृति के 5 तत्वों के साथ सामंजस्य बैठा करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। जो हथियार बनते हैं ना, उन हथियारों में भूमि तत्व की मात्रा होती है। ऐसे जो अध्यात्म को जानते हैं उन्हें पता है कि 5 तत्वों का जब हम पंचीकरण करते हैं, अर्थात हर एक तत्व में जब 4 तत्वों को मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं पंचीकरण करना। लेकिन जो एक तत्व होता है वह विशिष्ट होता है, तो उस विशिष्ट तत्व के नाम से ही हम उसे पुकारते हैं। जैसे जो पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व में आकाश तत्व भी है, जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है। इसी तरह से जल तत्व में भी पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है। तो यह जो सम्मिश्रण है, इस सम्मिश्रण को कहते हैं पंचीकरण अध्यात्म की भाषा में। लेकिन जिस जिस तत्व में उसकी सबसे अधिक मात्रा होती है, उसे हम उसी रूप में जानते हैं। जैसे भूमि तत्व में भूमि की मात्रा अधिक है और जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व थोड़े थोड़ी मात्राओं में है।
तो इसलिए हम कहते हैं भूमि तत्व। तो भगवान जब यह कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अरे अर्जुन, तू जिसे कह रहा है कि मैं उन्हें मारूंगा, ये मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वस्तुतः जो अस्त्र शस्त्र हैं वो पृथ्वी तत्व का संकेतक है, पृथ्वी तत्व का संकेत करते हैं कि पृथ्वी तत्व से बने हुए किसी भी हथियार में वो सामर्थ्य नहीं है जो इस जीवात्मा को मार सके। क्योंकि अस्त्र शस्त्र जो बने हैं उसमें मुख्य भूमिका भू तत्व का ही है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अब भूमि तत्व के बाद वो कहते हैं अग्नि तत्व। आज भी जो हथियार बनते हैं, बम, गोले बारूद, विस्फोट होते हैं, तो उसमें अग्नि की ज्वाला निकलती है। भगवान जब यह कहते हैं कि आग उसे जला नहीं सकती, तो इसमें कहना है, परमात्मा का भाव यह है कि पंच महाभूतों में जो अग्नि तत्व है, अग्नि नाम वाला जो महाभूत है, वह अपने अंश में अथवा अपने संपूर्ण स्वभाव में, उसमें वह सामर्थ्य नहीं है कि इस जीवात्मा को जला सके। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो। और हम लोग जानते हैं कि पानी में अगर थोड़ा-सा सर अंदर चला गया, श्वास की गति थोड़ी-सी अवरुद्ध हुई, तो यह जीवन नष्ट हो जाता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जल तत्व अपने अंश में या संपूर्ण अपने जल राशि में भी उसको बिल्कुल नीचे ले जाओ, बीच में रखो या ऊपरी भाग में रखो, जल तत्व में वह आपा का अर्थ है जल तत्व। संपूर्ण जल तत्व में वह सामर्थ्य नहीं है कि इस आत्म तत्व को वह भिगो सके या आत्म तत्व को नष्ट कर सके, ऐसा उसमें सामर्थ्य नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब मारुतः शब्द के द्वारा यहाँ वायु तत्व को कहा जा रहा है, केवल हवा का बोध नहीं है। ये प्रकृति के पांचों तत्वों को भगवान कह रहे हैं कि किसी भी तत्व में वह सामर्थ्य नहीं है। न शोषयति मारुतः, अर्थात वायु तत्व अपने अंश में, अपनी धीमी गति में, बहुत विस्तारित गति में, मध्यम गति में, किसी भी रूप में इस जीवात्मा को सुखा सके और सुखा करके इसे नष्ट कर सके, यह उसमें सामर्थ्य नहीं है। अब एक भाव ये होता है कि इसमें तो केवल 4 ही तत्व है इस श्लोक में, यदि अगर देखा जाए तो अस्त्र शस्त्र भूमि तत्व का प्रतिबिंब संकेत कर रहा है, और अग्नि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। हाँ, तो ये 4 हैं, लेकिन जो आकाश तत्व है वह चारों में ही समाहित है। जब हम पंचीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो आकाश शून्य का प्रतिबिंब है, तो उसमें स्थान जब खाली होगा तभी अन्य 4 तत्व एक विशिष्ट तत्व से एक अधिक तत्व वाले समूह में वो जुड़ते हैं। तो चारों में ही आकाश तत्व है, अर्थात आकाश में भी वह सामर्थ्य नहीं है जो उस जीवात्मा को ढक सके, उसे नष्ट कर सके, यह सामर्थ्य नहीं है। एक दूसरी बात भी यहाँ ध्यान देने योग्य है कि पर इस श्लोक में परमात्मा जो यह कह रहे हैं कि अस्त्र शस्त्र, अग्नि, जल और वायु और चारों में मिला हुआ आकाश तत्व, तो एक ही श्लोक में परमात्मा जो अर्जुन को समझा रहे हैं उसका भाव, एक अर्थ यह भी हो सकता है कि हे अर्जुन, इन पांचों महाभूतों में अलग अलग भी सामर्थ्य नहीं है, और पांचों महाभूत एक साथ जुड़ करके भी हमारे तुम्हारे शरीर में रहने वाले इन राजाओं योद्धाओं के शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है उसे नष्ट कर सके, उसमें वह ताकत, वह शक्ति नहीं है। तो हम और तुम, एक सामान्य व्यक्ति, उसे क्या नष्ट कर सकता है? आगे भगवान कहते हैं अर्जुन को, देखा जाए किसी चीज को हमारे अपने अध्यात्म शास्त्र में एक विधिमुख और निषेधमुख दो प्रकार से किसी भी स्थिति को व्यक्त किया जाता है। यदि किसी चीज को बहुत ही प्रबलता से, दृढ़ भाव से कहना हो तो उसे हम प्रवृत्त और निषिद्ध दोनों मुख से हम कहते हैं। भगवान यहाँ ये बात कह रहे हैं कि प्रकृति के किसी भी एक तत्व में अलग अलग अथवा समूह में भी सामर्थ्य नहीं है कि इस जीवात्मा को नष्ट कर सके। और फिर इसी चीज को वो निषेध मुख से भी एक प्रकार से कह रहे हैं आगे, अच्छेद्योयम अदाह्योयम। अब देखें, जो संस्कृत के विद्वान होंगे वो इसे और भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे। बंधुवर, भगवान कहते हैं कि अर्जुन,
जीवात्मा को मार देना ये तो बहुत बड़ी दूर की चीज है। इस जीवात्मा में जैसे हम गोला बारूद आदि का प्रयोग करते हैं, तो जब अपने विस्फोटक स्थिति में आता है तो उसमें छेद होता है, कहीं न कहीं हमला करेगा, इधर घायल करेगा, इधर घायल कर सकता है। गोली लगती है शरीर के किसी भाव को इस पार से उस पार करेगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं अच्छेद्योयम, किसी भी अस्त्र-शस्त्र के द्वारा इस जीवात्मा में छेद किया जा सके, यह संभव ही नहीं है अर्जुन। नहीं, अच्छेद्योयम, बिल्कुल नहीं, उसको कहीं से काट सको, एक बिंदु भी, एक लेश मात्र भी, ये किसी भी रूप में संभव नहीं। अर्जुन तू काहे इतना मोह करता है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम, अग्नि चाहे जितनी भी ज्वाला के रूप में आ जाए, वह जला सके, इस जीवात्मा को संभव नहीं है। अदाह्योयम अच्छेद्योयम अदाह्योयम अकलेद्यो शोष्य एव च। और जीवात्मा के किसी भाग को अगर मान लिया जाए, एक तो जीवात्मा का कोई अंश नहीं है, वह अकलह कहा गया है, निष्कलह, उसमें कोई भी भाग नहीं है। लेकिन मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए भ्रमात्मक स्थिति में कि जीवात्मा का एक बहुत छोटा अंश, जैसे हम भौतिक अंश कर सकते हैं, अगर उसका एक अंश किया जाए तो भी उसे जल तत्व में वह सामर्थ्य नहीं है कि उसे भिगो सके। अक्लेद्यो शोष्य एव च, और हवा में वह सामर्थ्य नहीं है कि किसी भी, बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं, वह सुखा सके। नहीं, ये सामर्थ्य नहीं है अर्जुन। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अकलेद्यो शोष्य एव च। यह जीवात्मा कैसा है? भगवान कहते हैं नित्यः, नित्य है। नित्य कहा जाता है बंधुवर, नित्य की परिभाषा हमारे अध्यात्म विज्ञान में है, त्रिषु कालेषु तिष्ठति असौ एतत् नित्यम। जो समय की तीनों अवस्थाओं में एक समान रहे, उसे कहा जाता है नित्य। भूतकाल में, बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में, जब परमात्मा अपने अंश से इस सृष्टि को विस्तार दे रहे हैं, उस समय से लेकर के वर्तमान में जब जीव तत्व किसी शरीर में स्थित है, इस समय भी, और सृष्टि जब प्रलय को प्राप्त होगी तो जिस भी स्वरूप में स्थित रहे, वह एक रस है। नित्यम त्रिषु कालेषु तिष्ठति, समान रूपेण तिष्ठति, तद नित्यम, उसे नित्य कहते हैं। तो यह जीवात्मा कैसा है? नित्य है अर्जुन। यह छोटा बड़ा बूढ़ा जवान लड़का, कुछ भी इसमें कोई भी विकार इसमें नहीं। नित्य सर्वगतः, और सर्वगत का भाव है कि प्रकृति का जो तत्व है उसे भौतिक विज्ञानी जितना तोड़ सकें, तोड़ते तोड़ते अणु परमाणु या उससे भी जितना तोड़ सकें, जो सबसे सूक्ष्म तत्व हो सकता है, उसमें भी वह चैतन्य विद्यमान है। इसीलिए कहा था सर्वगतः। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः, स्थाणु का अर्थ होता है स्थिर। अब भाव होगा कि वह जब जीवात्मा स्थिर है तो फिर हम देखते हैं कि 140 करोड़ भारतीय हैं, 7-8 अरब पूरे मानव की जनसंख्या है, 84 लाख स्वरूप हैं हमारे अपने अध्यात्म विज्ञान के अनुसार। और हमारे अपने अध्यात्म विज्ञान के क्या अनुसार, मैं एक बार पढ़ा था कि ब्रिटेन की किसी वैज्ञानिक संस्था ने, चिकित्सकीय संस्था ने एक बार वो शोध किया, जिसमें उसने निकाला कि संभवतः 42 लाख 42 लाख प्रजातियां हैं, ऐसा उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला था। मैं कुछ समय पहले इसको पढ़ा था, ब्रिटिश की कोई वैज्ञानिक चिकित्सकीय संस्था थी। तो 42 लाख पहुंचते हैं, हमारे यहाँ 84 लाख कहा गया है। तो स्थाणु वह स्थिर रहने वाला है। तो एक भाव होगा कि वह स्थिर कैसे रहता है जब सब स्वरूपों में है? तो इसका उत्तर यह है कि परमात्मा के चैतन्य स्वरूप को छोड़ करके सृष्टि में कुछ है ही नहीं। उन परमात्मा ने ही अब स्वयं को प्रकृति के रूप में प्रकट किया। उन महान प्रभु जी ने स्वयं ही उन प्रकृति के 5 तत्वों को एक में मिलाया। उन महान प्रभु ने ही, परम महान प्रभु ने ही अपने अचिंत्य शक्ति से एक इन विविध आकार को दिया, और आकार बना करके और स्वयं उस आकार में प्रवेश करके अपनी अचिंत्य लीला को प्रकट कर रहे हैं। तो स्थाणु का अर्थ होता है स्थिर रहने वाला, का अर्थ होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान के चैतन्य स्वरूप से पृथक हो। इसको स्वयं परमात्मा ने अपने परम पवित्र इन गीता जी में भी कहा है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। आगे उन्होंने कहा कि हे अर्जुन,
इस सृष्टि में मुझसे भिन्न, मुझसे अतिरिक्त अगर कुछ हो, यह संभव नहीं है। इसी चीज को यहाँ स्थाणु शब्द कह रहा है जीवात्मा को। नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः। यह जीवात्मा कैसा अचल है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा आज अभी ये वृंदावन जी में है तो कल द्वारिका जी में चला जाएगा, ऐसा नहीं। अचल है। तो अचल का भाव ये है कि वही चैतन्य परमात्मा का वृंदावन जी की पुण्य भूमि में भी है और वही चैतन्य द्वारिका जी में भी है और दोनों के भूभाग में भी है और संपूर्ण ब्रह्मांड में भी है। सनातन, यह कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि ये थोड़ा सा लंबा अध्याय है। मैं पुनः संक्षेप में ये कहूं कि इस अध्याय में सांख्य योग के द्वारा अर्थात संख्याओं से निर्मित इस शरीर को इस जीव तत्व से परमात्मा पृथक पृथक समझाते हुए अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, यह जो 24 संख्याओं से युक्त यह जो शरीर है, यह शरीर नष्ट होता है, यह जो जीवात्मा है यह कभी नष्ट नहीं होता। आज मैं अपने विचारों को यहीं विश्रांति देता हूं। मैं जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए परमात्मा के भक्तगण जी हैं, आदरणीय परम श्रद्धेय प्रसून जी, आप सहित सबको मैं हृदय से प्रणामांजलि अर्पित करता हूं। और यदि किन्हीं भक्तगण जी को इसके विषय में कोई जिज्ञासा हो तो हमारी प्रार्थना है कि जरूर प्रश्न किए जाएं। यथाधीतम यथामति, जो कुछ परमात्मा की कृपा से, उनकी कृपा से थोड़ी समझ होगी, प्रयास करेंगे कि उस पर विमर्श करेंगे इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति। बहुत दिल को छूने वाला प्रसंग है ये, और मन को सुकून मिलता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है वो हमेशा इस जगत में बने रहने वाली है। तो अब मैं डॉक्टर प्रसून मिश्रा जी से आग्रह करूंगी कि वो इस पर प्रकाश डालें, सांख्य योग पर। समित जी को नमस्कार, हिंदू जी को नमस्कार, अन्य जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रणाम। गीता का सबसे गंभीर लेकिन मेरे लिए ये सबसे मजेदार विषय होता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, जिसका जन्म हुआ है उसे जाना है। तो कई बार ये बात ध्यान में आती है कि वेद लिखे गए भारत में, आरण्यक लिखे गए भारत में, पुराण लिखे गए भारत में, गीता भारत में, महाभारत भारत में, इतनी बड़ी श्रृंखला है। भारत का जन्म कब हुआ? क्योंकि भगवान बोले हैं कि जिसने जन्म लिया है वो मरेगा ही। 14 अगस्त 1947 को जिनका जन्म हुआ है वो अपना सोच लें। भगवान बोले हैं, मैं नहीं बोल रहा। ये अद्भुत योग है सांख्य योग। अर्जुन को अगर उनको समझाना ही था तो सीधा सीधा ज्ञान भक्ति आ जाते। ये सांख्य योग की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? और उसमें डांट फटकार भी है, केवल उपदेश नहीं है। तो सामान्यतया दुनिया के किसी कोने में कोई भी काम शुरू करते हैं तो जरा आंकड़ा जुटाते हैं, सर्वे करते हैं और उस आंकड़े के आधार पर तैयारी करते हैं। ये आंकड़े का विषय अर्जुन को वो दे रहे हैं। और सांख्य योग का मूल मतलब संख्या लेकर ही है। शांति पर्व में कहे ना, ज्ञानम च लोके यदि हास्ते किंचित संख्यागतम तच्च महन महात्मन। फिर वो कहते हैं व्यास जी कि संख्या पर क्रुवते चैव प्रकृतिम च प्रचक्षते तत्वानि च चतुर्विंशद तेन संख्या प्रकृतिता। ये दोनों बातें। संख्या
24। सत गुण रज तीनों ही प्रकार के शरीर में भी वही स्थिति है, 24। इसलिए सांख्य योग में श्लोकों की संख्या 24 या 72। ये अद्भुत है, जोड़ घटाव करके लिखा है, एक श्लोक के बाद एक का एक तारतम्य बना हुआ है, कुछ भी डाल दिया है ऐसा नहीं है। चलो पूरा हो गया 72वें में 73वें का गुंजाइश नहीं, उस तरह से नहीं किया है। और उसको बहुत अच्छे तरीके से जोड़ दिया है। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो बताते हैं ये 24 अक्षर का है, तो हर शरीर के हर भाग के लिए बना हुआ है, और भी चीजें हैं। तो 5 महाभूत है, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा 20, मन बुद्धि चित्त अहंकार 24, और एक परमात्मा। ये सांख्य को समझने का मतलब यही है कि ये संख्या के आधार पर प्रकृति काम करती है और पुरुष के संयोग से सृष्टि करती है, और जब सृष्टि करती है तो जो जन्म लेगा वो मरेगा, तय है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दूसरे अध्याय की शुरुआत ही होती है कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूर्ण कुलेक्षमम स्तिंतमिदेव वाक्यम उवाच मधुसूदन। अर्जुन विषाद योग में बैठ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, और कृष्ण ने पहले उनको सामान्य बच्चे की तरह बताया है, डांट फटकार लगाई है। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मयसम उपस्थितम अनार्य जुष्ट मत्स्वर्गम कीर्ति कर अर्जुन। अरे अनार्य बने हुए हो, ये अद्भुत शब्द है अनार्य। इसी अनार्य के लिए बहुत लंबे समय तक हम लड़ते रहे कि आर्य भारत में बाहर से आए तो फिर अनार्य कहां से आए, और क्या अर्थ है इस अनार्य का। जब इस अर्थ का लगाएंगे तो आर्य शब्द को जिसने जाति से प्रयोग किया था उनका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए 1856 में मैक्स मूलर ने कहा इसको जाति, बाद में 1888 में कहा करे रे गलती हो गई, जाति तो है नहीं, ये तो भाषा परिवार है। वस्तुतः उनके समझ में वहां से जितना आया, बाहर में रह के जितना समझ सकते थे, जो कुछ पढ़ा लिखा था उस हिसाब से तो ठीक वो समझ रहे होंगे। लेकिन हम लोग इस बात को समझते हैं कि जिनके पास आसन है, व्यवस्था है, ब्रह्म को देखने की दृष्टि है, वो आर्य है, और जिनको ब्रह्म की देखने की दृष्टि नहीं है वो अनार्य है। तो यहाँ पर डांट रहे हैं कि अनार्य की तरह तुम बिहेव कर रहे हो। इतना ही नहीं, यम मास मगम पार्थ नई तत्व बोधिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तष्टम तिष्ठ परम तप। नपुंसक, कायर शब्दों का प्रयोग किया है, इतनी फटकार पड़ी है युद्ध भूमि में, और गीता इसीलिए इतना लोकप्रिय है, ये युद्ध भूमि में कहा गया है। जैसे हम सबका जीवन भी इन संघर्षों से ही भरा हुआ है, और कुरुक्षेत्र के मैदान में ही हम लोग खड़े हैं, और वहां पर इसलिए कि पल पल जितनी समस्याएं हम लोग को आ रही हैं, अर्जुन का पूरा संभ्रम वही है। पहले अध्याय में जो कुछ भी बोलना था अर्जुन को उन्होंने बोलने दिया, उनके मन की सारी भड़ास निकलने दी, यहां तक कि बेचारे रोने भी लगे। तब कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन डांटने से भी बात बनी नहीं। फिर रोते रोते हुए अर्जुन कहता है कि भाई इनको कैसे मारें, भीष्म हैं, द्रोण हैं, इनको कैसे इनसे युद्ध करें हम, गुरु को मार कर क्या पाप देना है, ले जाना है ढोकर। अगर जिंदगी जीने के लिए कुछ चाहिए तो कुछ भी और कर लेंगे, लेकिन लड़ाई तो नहीं करेंगे, इनसे तो नहीं लड़ेंगे। एकदम राफ साफ बात कर रहे हैं कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्न। मैं आपका शिष्य हूं, मुझको बताइए ना इस कारण से हम क्यों इस तरह से मोहित हो गया हूं, कोई उपाय है तो बताइए, क्योंकि मैं मार करने की स्थिति में नहीं हूं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मुझको लड़ाई नहीं करनी है, ये सब हमारे लोग हैं। और ऐसा कह के वो कहते ही हैं, संजय बता रहे हैं इनको धृतराष्ट्र को कि क्या कहा, तो एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशम केशः परम तपः न योत्स्य इति गोविंद
मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः। ना युद्ध नहीं करूंगा, चाहे आप कुछ कर लीजिए, मुझे नहीं लड़ना है। तो कृष्ण जी को समझ में एक बात आई, डांटने से काम नहीं होगा। अब जरा इसको संख्यात्मक पहलू से बताएं कि तुम्हारा शरीर कैसा बना है, दूसरों का शरीर कैसा बना है। शरीर जो बनेगा वो जाएगा, जो आया है उसको जाना ही है। इसलिए वो हंसते मुस्कुराते हुए बोले कि बच्चे की तरह बात मत करो। अद्भुत श्लोक है, पहला ही श्लोक है जो कृष्ण के मुख से निकला है। अशोच्याम अन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भाई पढ़े लिखे हो, जो चला गया है उसके लिए शोक करोगे, और जो जाएगा ही तो फिर उसके लिए शोक क्यों? दोनों ही स्थिति में जाना ही जाना है, एकदम राफ साफ है कि इनको जाना ही है, तो सोच क्यों करेंगे, क्यों शोक करेंगे, सोचना किस चीज के लिए है। और ये पूरी बात होती है कि भाई शरीर ऐसा है, आदमी कैसे बढ़ता है, कैसे चलता है, मात्रा में कैसे चलना चाहिए, शीत उष्ण दुख, ये सारा कुछ चलते हैं वो। और उसके बाद शरीर की बनावट, सुख दुख, इन सब को लेने के बाद वो कहते हैं नासतो विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। एग्जिस्टेंस से अनएग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है अर्जुन। एग्जिस्टेंस अगर है तो वो अनएग्जिस्ट नहीं करेगा, अनएग्जिस्ट है तो फिर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर करेगा क्या? साइंस का, वर्तमान आधुनिक साइंस, ये बहुत बड़ा फार्मूला है कि एग्जिस्टेंस नाइदर बी एग्जिस्टेड, अनएग्जिस्टेंस अनएग्जिस्टेड नॉर बी एग्जिस्टेड। जो है ही नहीं वो नहीं हो सकता, वो किसी भी रूप में नहीं आ सकता। जो कुछ है किसी भी फॉर्म में है वो खत्म नहीं हो सकता, उसको हर हाल में रहना है। तो फिर बदलता कैसे है? उसको ही बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि सूरज की गति से उस प्रकार से वो फोटोन आते हुए अगर किसी पदार्थ को टकराता है और उसमें परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी जिसमें लग रहा है, जिसके कारण वो बदल जा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, पदार्थों में परिवर्तन हो जाता है, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी पदार्थों का केवल परिवर्तन हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात अर्जुन को समझा ले रहे हैं कि देह ऐसा होता है, तुम वैसे हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो सारी बातें हैं। सुख दुख कैसा होता है, शीत उष्ण कैसा होता है, वो सारी बातें वो समझाते हैं और कहते हैं अब आगे चलने से पहले बताते हैं कि जो दिख रहा है ना वो मरता वरता नहीं है। अब अर्जुन परेशान है, श्री कृष्ण के पीछे पड़े हैं कि मुझको शिष्य समझकर बताइए। कल तक तो मेरे आप संबंधी थे, दोस्त भी थे, अब यहां पर दोस्त संबंधी होने का उपाय नहीं है, अब बताइए मुझको। तो वो कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत है वो असत नहीं होगा, जो असत है वो सत नहीं होगा। केवल पदार्थ का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है कि पानी बर्फ बनेगा, पानी बनेगा, फिर वो वाष्प बनेगा, फिर पानी बनेगा, फिर बर्फ बनेगा, यही हो सकता है। इसके अलावे उपाय नहीं है। तुम चाहोगे कि ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, जो कुछ है वैसा नहीं होता है। इसलिए आगे तुम मान लो कि ये जो अविनाशी है वो अविनाशी है। विनाश किसका हुआ? शरीर का। शरीर पंचभूत में चला गया, बच के आ गया कौन? आत्मा। वो भी तीन स्थिति में समझा जाता है। एक है कारण शरीर, एक है सूक्ष्म शरीर, फिर ब्रह्मा। ये कारण शरीर क्या है? आत्मा जहां से काम कर रही है, यानी शरीर है हमारा, उसमें 24 तत्व मौजूद हैं, उन 24 तत्व को लेकर चल रहा है वो
वहां पर वो कारण शरीर की ओर है। और जब ब्रह्म और शरीर के बीच में की स्थिति में रहता है वो, तब वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। और अंतिम स्थिति लय हो जाना, यानी ब्रह्म हो जाना। तो ये जो कारण शरीर है, इसमें स्थित जीवात्मा के बारे में ही वो बता रहे हैं। ये मरता नहीं है, इसको कहीं जाना नहीं है, इसको लौट कर यहीं पर आना है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मर जाता है, वो गलत सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना होता है। इसलिए तुम युद्ध की ओर मुखातिब हो, क्योंकि पुराने कपड़े को छोड़ते हैं, नए कपड़े को पहनते हैं। सारी बात वो बता रहे हैं। और अंत में फिर वही कहते हैं, जाता से ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् अपरिहार्ते अर्थे ना सोचतुम अर्हसि। और आगे वो बोलते भी हैं इस बात को कि तुम लड़ने के लिए, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे लिए कोई उपाय दूसरा नहीं है, क्योंकि तुम लड़ने वाले वर्ण में जन्म लिए हो। तुम्हारा वर्ण ही वही है। वर्ण मतलब तो रंग, उस रंग में डाल दिए गए हो। तुम्हारा कर्म ही यही है, इसलिए तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। ये सारी बातें वो समझा रहे हैं। अब होता क्या है कि अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यते मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचति मर्हसि। ये बार बार कह रहे हैं कि शोक मत करो। शोक करोगे तो दिक्कत आएगी, शोक छोड़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हे भरतवंश, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट स्थिति में रहते हैं। शांति पर्व महाभारत में, शांति पर्व में जन्म कैसे होना है, जन्म से पहले की स्थिति क्या है, जन्म के बाद की स्थिति क्या है, जब वो गर्भावस्था में रहता है तब की स्थिति क्या है, इसका बड़ा विशद वर्णन करते हैं। ये पूरा विज्ञान का वर्णन करते हैं। वो जो आधुनिक बायोलॉजी है और गायनोकोलॉजी है, उसका एक बढ़िया विश्लेषण करते हैं। और उसके साथ उस दर्शन शास्त्र में विज्ञान भी भिड़ा देते हैं। तो कहते हैं कि देखो, जैसे गर्भावस्था में एक बच्चा आता है, तो जब वो जीव के रूप में आता है तो वो बड़ा ही मुलायम रहता है, द्रव की तरह रहता है, और गर्भ का जैसा जैसा आकार रहता है वैसा ही दिखाई देता है। जैसे कि किसी पिघले हुए धातु को किसी बर्तन में रखा जाए। अब पिघले हुए धातु को बर्तन में कैसे रखेंगे? वो तो बर्तन को भी गला देगा, उसके लिए तो एलवाई चाहिए। ये अद्भुत स्थिति है कि पहले आप प्रकट रहते हैं, बाद में वो अदृश्य हो जाते हैं। इस बीच में ही देख सकते हैं आप। इसका पूरा अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। तो तुम शोक क्यों कर रहे हो? तुम इसी प्रकार से आओगे, ऐसे ही गर्भस्थ होगे, और फिर बाद में यहां पर आओगे, दुनिया देखेगी तुमको। जब तक तुम हो इस शरीर के साथ तब तक ही तुम दिखाई दोगे। जब शरीर के साथ नहीं रहोगे तो दिखाई नहीं दोगे। तो मूल रूप से अब तक जितनी बातें हम लोगों को जहां तक चलना था, उस हिसाब से मुझे लगता है कि समय पूरा हो गया है। तो 5 मिनट बाकी है 9 बजने में, इसलिए मुझे लगता है कि इसका अब आज का ये रोक दिया जाए, क्योंकि समय आपके पास जितना है उस हिसाब से। अमित जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, अमित जी ने पूरा व्याख्या बढ़िया कर दिया। हमने तो केवल सिंपल बात की। जितेंद्र जी, हाँ बताइए इंदु जी, आगे बढ़ना है? मेरे हिसाब से समय हो गया। 5 मिनट और आप बोल सकते हैं। एक प्रभु नारायण झा ने क्वेश्चन किया है। हाँ, गीता में लिखा है, जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। लेकिन यह व्यवहार में संभव नहीं हो पाता। क्या समाधान है? मार्गदर्शन करें।
देखिए, कर्तव्य तो कर्तव्य है, कर्तव्य का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए अगर कर्तव्य करना है, गीता ने एक ही चीज कहा है कि भाई कर्तव्य करना है, बाकी उनका धर्म है कर्तव्य पर ही है। तो इसलिए साथ देना है या साथ नहीं देना है, आप देखिए कि सही क्या है, धर्म क्या है, शास्त्र क्या कह रहा है, उनका पूरी तरह से विश्लेषण करिए और जो उचित लगे उसको कर दीजिए। यही कहा है कृष्ण। और व्यवहारिक रूप से अंतिम स्थिति यही बनती है, और वहीं पर आपको 2 साल बाद ही सही 5 साल के बाद आना होगा। व्यवहारिक स्थिति भी वही है। इसलिए किसको किसको लेकर चलना है, किसको छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, वो पूरी व्यवस्था यही है। इसी व्यवस्था में हमें चलना है और उसमें से अपनी बुद्धि के अनुसार लेके चलना है। क्योंकि अर्जुन को सब कुछ बताने के बाद भी कहा है कि भाई हमने ज्ञान की बातें, अच्छी बातें जितनी थी सब कुछ हमने बता दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, यथा इच्छसि तथा करो। इसका यही एक उत्तर मेरी समझ में तो आ रहा है। बाकी जितेंद्र जी कुछ बताएं तो बताएं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वो प्रभु नारायण जी का जो प्रश्न है कि जिसने आपका साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया या त्याग दो, यही प्रश्न है ना? यही प्रश्न है मैम। तो मैम आपकी ध्वनि नहीं आ रही है जी। हाँ, तो मैम ये बात गीता जी में कहाँ कही गई है? आप जरा पूछिए उनसे कि जिसने साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया उसका त्याग दो। कौन सा श्लोक है वो? बस आप बताइए हमें। हमारी आप उनसे पूछिए। उन्होंने प्रश्न किया है, मैंने आपको प्रश्न किया, आप तो उनसे वार्तालाप। हमारी जो समझ है, आप उनसे एक बार हमारे प्रति प्रश्न पूछे कि किस श्लोक में कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि जिसने आपका साथ दिया उसका साथ दो, जिसने त्याग दिया उतना त्याग दो। मैम व्याख्याएं भी बड़ी बड़ी हो जा रही है, आप उनसे पूछिए श्लोक कौन है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं जो समझ पा रहा हूं, संपूर्ण गीता जी में भगवान ने कर्तव्य कर्म का उपदेश दिया है।